मेरे प्यारे पीएफ के भाइयों, कृपया करके ऐसी गलती मत करो भाई, वरना आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे, फिर आप इधर उधर चक्कर लगाते रहोगे, आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मैं आपको पूरी यहाँ जानकारी दूंगा कैसे मेंबर गलती करते हैं, किस गलती की वजह से उनके पैसे डूब जाते हैं। आप अगर ऐसी गलती करेंगे भाई तो आपके भी पैसे डूब जाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है सागर। मेरा ये एक यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं आपको नॉलेज भरी जानकारी देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगे, अगर लगे मैंने आपका कुछ हेल्प किया है, तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे एक भाई ने फॉर्म नंबर 19 भरा और अपना 26,000 रुपये निकाला। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करी गई है कि इन्होंने फॉर्म नंबर 10C नहीं भरा है। आपको अगर मैं क्लेम स्टेटस में ले जाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 19 भरा है। ये गलती अगर आप करोगे, अगर आप फॉर्म 10C नहीं भरोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफ का अमाउंट आएगा, पेंशन का अमाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ इसके केस में इस भाई को कितना नुकसान हुआ है, ये देखने के लिए मैं आपको पासबुक पे ले चलता हूँ। पासबुक पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको नीचे आना है। नीचे आके आप इधर चलेंगे तो आपको यहाँ पेंशन नजर आएगा। तो पेंशन के अंदर आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि 9,620 रुपए हैं। तो ये 9,600 रुपए मेंबर ने फॉर्म 10C नहीं भरा, इसकी वजह से इसको नहीं मिले हैं और ये इसका सीधा सीधा नुकसान हो गया है। तो अब अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ हो, देखो ये जो केस है ना, ये कोई पहला केस नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंसल्ट करते हैं और जब कंसल्ट करते हैं तो वो मेरे को बताते हैं कि भाई साहब हमारे इतना पीएफ है। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई साहब आपका इतना पीएफ नहीं है, आप उसमें पेंशन नहीं जोड़ रहे हो। अगर आप भाई पेंशन नहीं जोड़ोगे तो वो भी पैसा आपका निकालने का है, आपको उसे भी निकालना होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेंबर ने फॉर्म 10C अप्लाई ही नहीं किया है, तो उसको कहाँ से उसको पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो ये एक दो लोगों की मिस्टेक नहीं है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पीएफ ऑफिस का सिस्टम इस तरह है, जहाँ पे अगर आप होम पेज पे आओगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको आपका पीएफ का बैलेंस दिखाता है, आपको आपका पेंशन का बैलेंस नहीं दिखाता है। इस वजह से लोगों को लगता है कि भाई साहब हमारे तो सिर्फ इतने ही रुपए हैं। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके यहाँ पे जो आप टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखाते हैं, इसके साथ में ही आप पेंशन का बैलेंस भी ज़रूर दिखाइए। मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन यहाँ टेक्निकली गई तेल लेने आपको यहाँ पे पेंशन का अमाउंट मेंशन करना है। क्योंकि भाई मेरे को पता है, मुझे पता है कि यहाँ लोग पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ बहुत लोग कंसल्ट करते हैं जहाँ पे मैं उन्हें बताता हूँ कि आप अपना पेंशन क्यों नहीं जोड़ रहे हो, तो वो बोलते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं, पेंशन भी जोड़ना होता है, पेंशन भी निकालना होता है, हमें तो इतना अमाउंट यहाँ शो कर रहा था, हमने अप्लाई कर दिया, हमारे इतने रुपए आ गए, तो हमने सोचा हमारा काम हो गया। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन भाई अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर दी है तो अब सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखो यहाँ इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले केस में क्लेम सेटल हुआ है, लेकिन इस भाई साहब ने सिर्फ एक ही जगह सर्विस की है, इसने आगे कहीं सर्विस नहीं की है। तो आपका पहला केस यही हो सकता है जहां पे आपने एक जगह पे 19 फॉर्म भर लिया है, लेकिन आपने 10C फॉर्म नहीं भरा, फिर आपने आगे कहीं नौकरी ज्वाइन नहीं की है। अगर ऐसा केस है तो कृपया करके 10C दोबारा अप्लाई कर दीजिए। जब आप 10C दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी पेंशन अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। जैसे इस भाई साहब के केस में 9,600 रुपये कुछ है, लेकिन ज़्यादातर मेंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। वो जब अपना 19 निकाल लेते हैं उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं। 2020 का केस है, उसके बाद वो किसी नई जगह नौकरी कर लेते हैं। अगर आपने नई जगह नौकरी कर ली तो ये आपका पुराना फॉर्म हो गया, फिर आप फॉर्म 10C जो भर पाओगे वो आप सिर्फ और सिर्फ नई वाली आईडी के लिए भर पाओगे। समझ अगर नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, मैं आपको समझा के रहूँगा। इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपने इस वाली आईडी के लिए सिर्फ फॉर्म नंबर 19 भरा, फिर आपकी 2 नंबर कंपनी आ गई, यहाँ आप सर्विस कर रहे हो, आपने यहाँ सर्विस कर ली, प्रॉपर तरीके से सर्विस की है। बाद में आपको समझ आया कि भाई साहब 10C वाला भी आपको भरना था, तो अब आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो अब आप डायरेक्ट तौर पे 10C के पैसे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, अब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे।
ऑफलाइन फॉर्म किस तरह भरा जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको जो भरना है ये आपको पीएफ ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। इसमें कौन से पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, इस वाली कंपनी की जो आईडी है इस वाले पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ डॉक्यूमेंट क्या लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज आपको ये लगानी होगी कि आपने अपना 19 फॉर्म ही पास किया है। ये कैसे दिखेगा, इसके लिए आप पासबुक डाउनलोड करेंगे। ये जो आपको पासबुक मैंने पहले दिखाई थी, ये वाली जो पासबुक दिखाई थी आपको, यहाँ पे जब जो आप पासबुक देख रहे हैं ना, ये पासबुक, इस पासबुक को आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड एज पीडीएफ करना है। ये जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको इस तरह से डाउनलोड होके मिल जाएगी। यहाँ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा 692, मतलब है कि आपने पीएफ निकाल लिया है, लेकिन आपका 9,620 रुपये यहाँ दिख रहा है। अब ये जो है ना अमाउंट दिखने की खास बात नहीं है। अमाउंट दिखने की बात ये है, मेन बात ये है कि हमने टेंस ही नहीं भरा है। अगर आपका पैसा निकल जाता है तो भी यहाँ बैलेंस दिखता रहेगा, लेकिन इस केस में हम इसलिए इसे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्म टेंसी भरा ही नहीं गया है। तो पहला जो आपको पेज प्रिंट आउट निकालना है वो निकालना है इस वाले पेज को, जहां आपको ये कहना है कि भाई साहब मैंने जो है ना अपना सिर्फ पीएफ निकाला है, मैंने टेंसी का फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, इसलिए मैं आपके पास दोबारा से फॉर्म जमा करने के लिए आया हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार देखना है। ये वाला जो फॉर्म होता है इसका कहना ये होता है कि भाई साहब अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो आपको आधार फॉर्म भरना होता है। लेकिन कुछ पीएफ ऑफिस मनमानी करते हैं, वो कहते हैं हम आपका आधार फॉर्म नहीं लेंगे क्योंकि आपकी केवाईसी हो रखी है। तो ऐसे में आपसे डिमांड की जा सकती है नॉन आधार फॉर्म की। ये उनकी मनमानी होती है, ऐसा नियम में नहीं है। अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो आपको आधार फॉर्म ही भरना होता है। अगर आधार फॉर्म भरोगे तो कंपनी के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप पीएफ ऑफिस जब जाओगे तो आप डिसाइड करना कि आपसे आधार फॉर्म ले लें तो बहुत अच्छा, अगर नॉन आधार फॉर्म पे अड़ जाएं, जिद करें, तो आपको कंपनी से साइन करवा के देना पड़ेगा। आधार फॉर्म नॉन आधार फॉर्म दोनों मैं दिखाऊंगा, कंप्लीट जानकारी भाई आपको दूंगा। मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ, मैं किसी और की वीडियो देख के नहीं बनाता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, अगर आपको लगे कि भाई अभी तक तो ये सही बता रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए हमने आधार फॉर्म खोला है। आधार हो चाहे नॉन आधार हो, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये दोनों के लिए अप्लाई होगी। नॉन आधार खोल के भी दिखाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। यार लंबी बनती है तो लंबी बनने दो। जो वीडियो है ना वो सिर्फ 10 लोग ही देखेंगे, 10% लोग ही देखते हैं आखिर तक, बाकी सबकी ट्रेन छूट रही होती है तो बाकी सब जा चुके हैं। नो प्रॉब्लम, हम 10% लोगों को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखो आधार फॉर्म है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पार्ट पेमेंट विड्रॉल। ठीक है, पार्ट पेमेंट विड्रॉल लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया पार्ट पेमेंट विड्रॉल, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जिस आईडी से आप पैसा निकालेंगे वो आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आप चाहो तो मेंशन करो, नहीं चाहो तो मेंशन मत करो, नीचे भी मेंशन करने का लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ फॉर्म 10C पे टिक करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम यहाँ मेंशन करेंगे, यूएन नंबर लिखेंगे, मेंबर आईडी जो आपकी जिस आईडी में पैसा है वो लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे वो वाली, मान लो कि पहली नंबर आईडी है तो पहले नंबर आईडी की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको लिखनी है। यहाँ आपको एनए लिखना है, मतलब ये एडवांस के लिए है, तो आप एडवांस नहीं, आप यहाँ पे अपना 10C वाले पैसे निकाल रहे हो तो आपको 10C के लिए यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, फिर हम नीचे चलेंगे, नीचे चल के सिंपल सा यहाँ हमें एग्जिट डेट मेंशन करनी है उस वाली आईडी की जो आपकी जिसमें से आपके पैसे निकल रहे हैं। यहाँ आप अपना पैन नंबर मेंशन कर दीजिए। यहाँ आपको 15G भरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके पेंशन के पैसे 1 लाख 2 लाख हो तो भी आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो टैक्स कटता है वो पीएफ पे कटता है, पेंशन पे नहीं कटता है। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है शॉर्ट सर्विस, शॉर्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ आपको रीज़न पूछा जा रहा है नौकरी छोड़ने का, शॉर्ट सर्विस लिखेंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जगह एड्रेस लिख देते हैं। आपको यहाँ एड्रेस नहीं लिखना है, आपको यहाँ एड्रेस लिखना है। जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस मेंशन है वो लिख दीजिए। यहाँ आप अपना पिन नंबर लिख दीजिए जो आपके एड्रेस का पिन नंबर है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए। फिर आपका नीचे बस आ गया, नीचे आके यहाँ आप देख लो कि यहाँ आपको मेंबर का साइन करना है। जो मेंबर है वो साइन कर देंगे। कंपनी की कोई साइन की जरूरत नहीं है, बैंक डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक कौन सा लिया जाएगा, जो केवाईसी में बैंक मेंशन है वो लिया जाएगा। इसके आगे 2 पेजेस और दिए हुए हैं, ये आपको प्रिंट आउट नहीं निकालने हैं, इसका कोई काम नहीं है।
यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ आपको क्या करना है। देखो, अब आपने क्या किया, आपने आधार फॉर्म भर लिया, आधार फॉर्म आपका भर गया, प्लस आपको चेक लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक, और यहाँ आपको पीएफ की पासबुक लगानी है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट आपने समझ लिए, इन सभी पे सिग्नेचर होंगे, इन सभी पे सिग्नेचर होंगे। फिर आप लेटर लिखोगे। लेटर में क्या लिखोगे, लेटर में ये लिखोगे, मेरा नाम ये है, मेरा यूएन नंबर ये है, मेरी मेंबर आईडी ये है, मैंने इस तारीख में फॉर्म 19 अप्लाई कर दिया था, लेकिन जानकारी नहीं थी मुझे, इसलिए मैं 10C अप्लाई नहीं कर पाया। अभी वर्तमान में मैं किसी जगह नई नौकरी कर रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी पिछली आईडी में जो मेरा 10C का पैसा पड़ा हुआ है, कृपया करके मेरा 10C सेटल कर दिया जाए, मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसा करके आपको लेटर लिखना है। इस लेटर के साथ में वो जो बाकी डिटेल्स मैंने बताई है वो जमा करनी है। फिर आपको ये चीज़ पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्लेम स्टेटस, जैसे ये वाली पासबुक वाली साइट है, यहाँ आपको क्लेम स्टेटस में प्रॉपर शो करेगा। जब आपका क्लेम प्रोसेसिंग में आएगा तो आपको क्लेम स्टेटस में यहाँ शो करेगा, पेंडिंग क्लेम्स के अंदर शो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वाला कहीं दिखेगा नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो फॉर्म लेंगे नहीं। अगर वो उन्होंने फॉर्म ले लिया तो 1-2 दिन के अंदर में यहाँ पे पेंडिंग क्लेम में शो होने लगेगा। मैं आपको यहाँ नॉन आधार फॉर्म भी दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि भाई नॉन आधार का भी दिखा दो। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को यही बोला जाएगा, जाओ नॉन आधार लेके आओ, हम ऐसे ही करते हैं। तो मैं अगर जाता हूँ तो मैं तो लड़ लेता हूँ, मैं लड़ लेता हूँ भाई नॉन आधार क्यों लोगे, जब यहाँ लिखा है कि आधार फॉर्म लिया जा सकता है तो तुम नॉन आधार कैसे मांग रहे हो। तो मैं तो लड़ लेता हूँ, मतलब मेरे पास नियम पता है मुझे, इसलिए मेरे आगे वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके आगे जो है वो अंग्रेजी झाड़ सकते हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, मेरे आगे नहीं झाड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको नॉन आधार फॉर्म है, बस ऊपर नॉन आधार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको सारी डिटेल्स वही हैं, जो अलग है वो यहाँ पे है। अलग के अंदर में यहाँ आपको देख रहे हैं बैंक डिटेल डालना है, लेकिन यहाँ बैंक आप वही डाल सकते हैं जो आपका पीएफ के केवाईसी के अंदर लगा हुआ है, वही बैंक लगाना है। चेक ही होना चाहिए, आपको पासबुक से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आप एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस, पिन नंबर डाल दीजिए। यहाँ आपके एम्प्लॉयर के गोल वाली सिग्नेचर, गोल वाली स्टैंप लगेगी, सिग्नेचर लगेगी, और यहाँ मेंबर के साइन होंगे, और नीचे जो लिखा है वो आपके किसी काम का नहीं है। मैंने आपको ये कंफर्म कर दिया है कि ये सब सेकंड पेज में या थर्ड पेज में आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आप देखना चाहें, पढ़ने की इच्छा हो, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताई है। अगर आपको लगा हो कि भाई साहब इसने ईमानदारी से हमें सॉल्यूशन दिया है कि अगर हमने पिछली आईडी की पेंशन नहीं निकाली है तो कैसे निकाला जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पे दिखाई देगा, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप सेटिस्फाई हुए हो दोस्त मेरे, भाई मेरे, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें यहाँ पे इस चैनल को बहुत बड़ा करना है। देखो, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी दे दी, लेकिन क्या फ़ायदा अगर इसे कोई देखेगा ही नहीं। देखने के लिए ये चैनल बड़ा होना चाहिए, आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये चैनल बड़ा होगा। इसके अलावा आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, अपना टाइम खर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में अपनी जानकारी भरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट है। पर्सनल कंसल्ट करना हो, जिसमें मेरा पर्सनल टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, नॉलेज लगती है, तो आप फीस पे करके पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह पीएफ ईएसआई का कंसल्टेंट बनना है तो आप मेरे से कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, समझाता हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।